यह भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त की कहानी है। यह ओशो के द्वारा कही गई है। ओशो कहते हैं बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त। बचपन से बुद्ध के साथ खेला, बड़ा हुआ, लड़े भी होंगे, एक दूसरे को कभी मारा भी होगा, एक दूसरे को कभी पटका भी होगा, सब कुछ हुआ होगा। दोनों बराबर उम्र के थे, साथ साथ बड़े हुए। फिर बुद्ध तो तथागत हो गए, परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। देवदत्त के मन में बड़ी ईर्ष्या जगी। उसने कहा, जो बुद्ध कर सकते हैं वह मैं भी कर सकता हूँ। तो वह आकर बुद्ध से दीक्षित हुआ, लेकिन उसके दीक्षित होने में चालबाजियां थी, दुकानदारी थी। वह दीक्षित हुआ कि जरा ठीक से देख लूं, आखिर बुद्ध की प्रतिष्ठा का राज क्या है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या क्या करते हैं, ठीक से जांच कर लूं। साल 6 महीने में सब मेरी समझ में आ जाएगा। फिर मैं भी वही करूंगा, मैं भी बुद्ध हो जाऊंगा। और साल 6 महीने में देवदत्त बुद्धिमान आदमी था। उसने बुद्ध की ठीक से जांच पड़ताल कर ली, ठीक से निरीक्षण कर लिया। बुद्ध ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे चलते हैं, वैसे ही उठने लगा, वैसे ही बोलने लगा, वैसे ही चलने लगा। बुद्ध की बिल्कुल ही अनुकृति हो गया। और तब कुछ लोग उससे प्रभावित भी होने लगे। अंधों की दुनिया है। अंधों की दुनिया में काना ही राजा हो सकता है। आंख वालों को तो अंधे बर्दाश्त नहीं करते। अंधा समझौता कर लेता है काने से कि चलो तुम आधे 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 हम जैसे, कम से कम आधे तो हम जैसे हो। देवदत्त का और सब व्यवहार तो अज्ञानी का था, मूर्छित का था, लेकिन बुद्ध के जैसा ही उठता था, बैठता था, चलता था और बोलता था। बड़े सुभाषित बोलता था। उसके वचन परिमार्जित थे, भाषा सुगठित थी, सुडौल थी, बुद्ध के जैसी थी। उदाहरण देता था परम शास्त्रों की, व्याख्या अनूठी थी, विश्लेषण गहरा था, तर्क प्रतिष्ठित, प्रतिभापूर्ण था। अंधे साथ होने लगे। देवदत्त को भी 500 शिष्य मिल गए। और जब 500 शिष्य मिल गए तो देवदत्त का असली अहंकार प्रकट हुआ, जो अब तक छिपा था। उसने घोषणा कर दी, मैं भी बुद्ध हूँ। बुद्ध को खबर मिली। बुद्ध बहुत हंसे। बुद्ध ने कहा, मेरे जैसा चलना, मेरे जैसा उठना, मेरे जैसा बोलना, ऐसे कोई बुद्ध होता है? दो बुद्ध कभी एक जैसे उठते हैं, एक जैसे बैठते हैं, एक जैसे चलते हैं। इस तरह तो पाखंड पैदा होता है। और देवदत्त पागल है। मगर ये 500 लोग जो बुद्ध को छोड़कर देवदत्त के साथ हो लिए, इनके लिए क्या कहा जाए। देवदत्त बुद्ध को छोड़कर अलग हो गया। उसने अपने अलग धर्म की घोषणा कर दी, मगर जल्दी ही वे लोग बिखर गए। और देवदत्त जब मरा तो पछताता हुआ मरा, बहुत पीड़ा में मरा। एक महा अवसर खो दिया। मरते वक्त उसे बात समझ आई, बड़ी देर से समझ में बात आई कि मैं ऊपर ऊपर का आचरण सीख लिया, अंतस का दिया तो जला ही नहीं। ओशो कहते हैं, आचरण कितना ही तुम सुव्यवस्थित कर लो, इससे अंतस का दिया नहीं जलेगा। आचरण को सुव्यवस्थित करना ऐसा ही है जैसे कोई दिए की तस्वीर बना ले, सुंदर तस्वीर बना ले, प्यारे प्यारे रंग भर दे,
फिर उस तस्वीर को ले जाकर अपने कमरे में टांग ले। अंधेरा उस तस्वीर से प्रभावित नहीं होगा। अंधेरा उस तस्वीर से डरेगा नहीं। तस्वीर से कहीं अंधेरा भागा है। तस्वीर टंगी रहेगी और अंधेरा कुंडली मारकर बैठा रहेगा। असली दिया चाहिए, फिर चाहे असली दिया मिट्टी का हो और तस्वीर सोने की बनी हो। असली दिया चाहिए, चाहे असली दिया 2 कौड़ी का हो और तस्वीर पर हीरे जवाहरात जड़े हों, तो भी अंधेरा असली दिए को पहचानेगा। असली दिए को पहचानते ही बाहर हो जाएगा। बाहर हो जाना ही पड़ेगा। अंधेरे को असली दिए के पास आने का उपाय नहीं है।